नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक लुप्त संख्या। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखते ही उसको आंसर कैसे बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। याद रखिएगा, जब इस टाइप का यहाँ पर पूछे दोस्तों यहाँ पर पूछे तो आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले नीचे सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं को देख लेना होगा। ये किसका वर्ग है दोस्तों, तो जैसा कि पता है 7 का वर्ग है। ये किसका है, तो 8 का वर्ग है। ये 13 का वर्ग है। और दोस्तों यहाँ पर क्या जोड़ने पर आ रहा है, 1 + 5, 4 करने पर 5, 5 + 2 करने पर 7, तो 7 का ये वर्ग हुआ। ठीक है, अब 4 2 6, 6 2 8, 8 का वर्ग ये भी है। तो दोस्तों ये क्या होगा, 5 + 5 3 8, 8 हुआ। ये किसका वर्ग है, 13 का। तो 8 13 करने के लिए 8 में कितना जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा ना, तो यहाँ पर 5 होगा। दोस्तों फिर से आप सभी को एक बार हम समझा देते हैं। जब यहाँ पर आपको लुप्त संख्या पूछे आपसे, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी संख्या को देखना होगा। बड़ी बड़ी संख्या को देखें, ये किसका वर्ग है, देखने में मिलता है 7 का, और ये 8 का वर्ग है, और ये 13 का वर्ग है। और जब हम 1 + 4 करेंगे तो 5 होगा, 5 + 2 7, तो 7 का वर्ग यहाँ पर 49 हो रहा है। 4 2 6, 6 2 8 का वर्ग 64 होगा। तो यहाँ पर क्या रखा जाए, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है। तो ये देखो, 5 और 3 8, 8 में से कितना जोड़ दें, 13 हो जाए, 5 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 5 10 3 13, 13 का वर्ग 169 होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। आज के बाद ऐसा प्रश्न देखते ही आपको ऐसे करना होगा, इस नीचे की ओर एरो लेकर आना होगा, और इसी प्रकार से आपको करना होगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। जब भी लुप्त संख्या की बात करें दोस्तों, तो बड़ी संख्याओं को आपको देख लेना होगा। आपके ख्याल में बड़ी संख्याएं आ जानी चाहिए। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं, 5 2 10, 10 8 18 ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों चलिए सेकंड देखते हैं, आपको इसी प्रकार से आना होगा। 5 दूनी 10, 10 8 80। अब 80 हो रहा है ना, तो 80 का आधा कर देना है। 80 का आधा करने पर 40 आ रहा है। फिर से अब इसमें 5 चौका 20, 20 दिए या 60, 60 का आधा 30। तो चलिए इसमें भी करते हैं। 2 एकम 2, 2 दहम 20, 20 का आधा कितना होगा दोस्तों, 20 का आधा 10 होगा। तो यहाँ पर 10 भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जब भी लुप्त संख्या इस प्रकार से पूछे तो आपको बड़ी संख्या को देखना होगा, फिर नीचे की ओर आपको आना होगा। अगर यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं किसी भी प्लेस पर कोशिश करना होगा नीचे की ही ओर आए, क्योंकि नीचे ही ओर आने पर आपको उसका हल मिल सकता है। देखिए किस प्रकार से हुआ, 5 2 10, 5 दूना 10, 10 8 80। 80 का जब हम दो से भाग देंगे तो कह सकते हैं आधा करेंगे तो 40 आ गया। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 का आधा 30। 2 एकम 2, 2 दहम 20, 20 का आधा 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जब आपसे यहाँ पर पूछ ले लुप्त संख्या, तो आपको करना क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा यहाँ पर। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए 14 दूनी कितना होगा, 14 दूनी 28, 28 दोस्तों कितना होगा, 14 दूनी 28। यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 + 5 करने पर यहाँ पर कितना रहा है, 7 आ रहा है। क्या इसमें से इसमें जाएगा, क्या नहीं कट रहा है ये, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको दूसरा पैटर्न फॉलो करना होगा। अब हम लोग सोचेंगे यहाँ पर कि हमको किस पैटर्न को फॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। 48 में से 28 गए कितना होगा, तो 48 में से 28 गए कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। 20 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 60 होगा। यहाँ पर 60 है।
और देखो उसके बाद क्या करना, 5 और 2 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 6 है। और 14 में से 27 में से 14 गए तो 13 बचेगा। फिर से 13 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 39 होगा, ये भी परफेक्ट बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्या करना होगा, 16 में से 7 को घटाना है। 16 में से 7 के कितना होगा, 9 बचेगा, और फिर इसमें से 3 का गुणा कर देना है। आपका 27 आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे लुप्त संख्या तो आपको बड़ी बड़ी संख्याओं पर फोकस करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए इसमें से इसको घटा दिया, कितना बचा दोस्तों, जब 48 में से 28 गए तो 20 बचा। 20 का गुणा 3 में किया तो 60 आ गया। और जब 7 में से 5 गए 2 बचा। 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आ गया। 27 में से 14 गए 13 बचा। 13 में से जब 3 का गुणा किए तो 39 आ गया। ये भी सही, ये भी सही, ये भी। तो इसमें से 16 में से 7 गए 9 बचा। 9 त्रिक का 27 होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आज हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करना होगा। आपको वहाँ पर तर्क शक्ति, आपको दिमाग लगाना होगा दोस्तों। पर दोस्तों याद रखिए, आज से आपको करने में बहुत ही आसानी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको करना क्या होगा। दोस्तों जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो देखिए, इसमें इसका भाग दीजिए, कितना होगा। बोले थे ना, जब इस प्रकार का प्रश्न है तो दोस्तों इसमें बड़ी संख्याओं को देखना और कोशिश करना नीचे की ओर आपको आना होगा। 5 में से 65 का जब भाग देंगे तो कितना होगा, 13 बचेगा। 13 में से 7 गए, कितना होगा, 13 माइनस 7 बराबर 6 होगा। और 4 में से 20 का भाग देंगे 5 आएगा। 5 माइनस 2 3 होगा। तो 9 बचे 45। 5 माइनस 4 यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक तो रहा ये वाला पैटर्न। अब दोस्तों हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक पैटर्न और हम लोग कैसे लगा सकते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए एक और पैटर्न का हम लोग उपयोग कर सकते हैं दोस्तों देखिए, 7 6 13, 13 बचे 65। 7 6 13 बचे 65, इनको जोड़ लिया गया। इनको जोड़ के फिर से इनको गुणा करना है। 3 तो 5, 5 चौके 20, और फिर से 4 यहाँ पर क्या जोड़ा जाए दोस्तों, क्या जोड़ा जाए जिससे गुणा करने पर 65 आ जाए। तो याद रखिएगा, जब 1 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 4 1 5, 5 9 बचे 45 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो ये सारे प्रश्न तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लोगों के लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।